प्रकृतिवाद से आपके एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वो भी 15 अंकों का। प्रकृतिवादी शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं तथा उद्देश्य बताइए। यह आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 13, प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है? यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और प्रश्न संख्या 10, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है? यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में 1 अंकों का पूछा जाता है। तो आज हम तीनों प्रश्नों का अध्ययन एक ही वीडियो के अंतर्गत करेंगे, जिससे प्रकृतिवाद से चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन आए और आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद पूर्णतया भौतिकवादी दर्शन है। यह प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। काम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन और लैमार्क प्रकृतिवाद के आरंभिक विचारक माने जाते हैं। इसके पश्चात रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर और हक्सले आदि विचारकों ने प्रकृतिवाद के विकास में योगदान दिया है। प्रकृतिवाद को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे प्रकृति क्या है, जिससे आप प्रकृतिवाद को आसानी से समझ सकते हैं। प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। सामान्य रूप में प्रकृति का अर्थ उसकी रचना से लिया जाता है, जो स्वाभाविक रूप में विकसित होती है, साथ ही जिसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका एवं हाथ नहीं होता। उदाहरण के लिए पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, बादल, वर्षा, वनस्पति और जीव जंतु, इनके निर्माण में मनुष्य का हाथ नहीं होता, इसलिए ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद विचारक एवं व्यवहार में परिवर्तन की वह प्रवृत्ति है जो सामाजिक कृत्रिमता के स्थान पर वैयक्तिक स्वाभाविकता को महत्व देती है। प्रकृतिवाद प्रकृति के अलावा किसी अन्य तथ्य को यथार्थ नहीं मानता। प्रकृतिवाद के ऊपर कोई शक्ति या ईश्वर नहीं है, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद यह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और परिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। प्रकृतिवादी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। रूसो आदि प्रकृतिवादी शिक्षकों ने पुस्तकीय ज्ञान को बालक के लिए अनावश्यक समझकर उसका कड़ा विरोध किया है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बालक के लिए स्थायी एवं उपयोगी होता है। रूसो को पाठ्य पुस्तक के पठन पाठन से अत्यंत घृणा थी। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करती हैं जिसके विषय में हम अनुभव शून्य हो जाते हैं। नंबर 2, स्वशिक्षा पर बल। प्रकृतिवादी अनुभव द्वारा शिक्षा और करके सीखना व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर बल देते हैं। रूसो के अनुसार
बालक जो पाठ खेल के मैदान में सीखता है वह कक्षा के पाठ से चौगुना उपयोगी होता है। नंबर 3, प्रकृतिवाद की ओर लौटने का सिद्धांत। प्रकृतिवादी विचारकों में आधुनिक सभ्य समाज के दोषों, सामाजिक बंधनों, कृत्रिमताओं और बालक को मुक्त करने के लिए प्रकृति की ओर लौटने, बैक टू नेचर का नारा दिया है। रूसो ने कहा है कि ईश्वर या प्रकृति के यहाँ से प्रत्येक वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, किंतु मानव के हाथ पड़ते ही वे दूषित हो जाती हैं। नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादियों ने बालक को बालक न मानकर प्रौढ़ मानकर शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल माना है। शिक्षा जगत में शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह बालक को बालक समझकर शिक्षा देगा। शिक्षक को बालक के स्वभाव, प्रकृति एवं बाल मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा के लिए बालक को न मानकर बालक के लिए शिक्षा का नारा लगाया है। प्रकृतिवादी रूसो ने ठीक ही कहा है कि बालक एक खुली पुस्तक है जिसे शिक्षक को शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए। नंबर 5, शारीरिक विकास का महत्व। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। अरस्तु की भली भांति रूसो ने कहा है कि दुर्बल शरीर में दुर्बल मन निवास करता है। रूसो के अनुसार समस्त दोषों और दुष्कर्मों का एकमात्र कारण बालक की शारीरिक दुर्बलता है। उसे स्वस्थ बनाओ, वह सदैव अच्छी प्रकृति का होगा। नंबर 6, बालक की स्वतंत्रता पर बल। प्रकृतिवादी उन बातों की निंदा करते हैं जो बालक को उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने देते। वह शारीरिक दंड, भय तथा चिंता उत्पन्न करने वाली बातों से घृणा करते हैं, क्योंकि वे सभी बातें बालक के स्वाभाविक विकास में बाधा डालती हैं। अतः प्रकृतिवाद ने इन सब बातों का विरोध किया है। प्रकृतिवादियों का दृढ़ विश्वास है कि बालक अच्छा प्राणी है, खराब नहीं। वह जन्म से अच्छा होता है और भय तथा घृणा की बात सब बातों से दूर कर दिया जाए तो वह अच्छा ही रहता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित होने चाहिए। नंबर 1, मूल प्रवृत्तियों के शोधन एवं मार्गांतीकरण का उद्देश्य। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी कुछ सहज मूल प्रवृत्तियों को लेकर अवतरित होता है। यह सहज प्रवृत्तियाँ जब बाह्य वातावरण के साथ संपर्क में आती हैं तो उससे सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण होता है। यंत्रवादी प्रकृतिवादी बालक में
उचित और उपयोगी संबंध क्रियाएं उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को सही मार्ग पर लगाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। नंबर 2, जीवन संघर्ष के लिए उपयोगिता एवं क्षमता का विकास करना। जीव विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की प्रबल इच्छा होती है। वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वातावरण से सदैव संघर्ष करता है। अतः उसके अनुसार हमारी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य को पर्यावरण से समायोजन के अनुकूल बनाना। फ्रांसीसी दार्शनिक लैमार्क डार्विन के विचारक के समर्थक थे। लैमार्क का मानना है कि प्रत्येक प्राणी में स्वयं को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। अतः लैमार्क के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में वह क्षमता विकसित करना है जिससे वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना सके। जातीय गुणों का विकास। जॉर्ज शाह जातीय अनुभव और गुणों के संरक्षण और विकास पर जोर देते हैं। वे शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने जातीय अनुभव और गुणों से परिचित कराकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना चाहते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जातीय गुणों एवं अनुभवों का संरक्षण एवं स्थानांतरण होना चाहिए। संपूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मरक्षा करने, जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करने एवं अपनी संतान की रक्षा करने तथा सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने और अवकाश काल के समय में समय का सदुपयोग करने में दक्ष करना चाहिए। वे इसे पूर्ण जीवन की तैयारी कहते हैं। नंबर 6, जीवन के वर्तमान सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। प्रकृतिवादी व्यक्ति के वर्तमान सुख की सुरक्षा का महत्व देते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के वर्तमान सुख की सुरक्षा करना चाहिए। किसी भी दशा में वर्तमान सुख की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस विषय में रूसो ने स्पष्ट कहा है, पिताओं, इन सरल बालकों की इन प्रसन्नताओं को क्यों छीनते हो जो क्षण भर में मिट जाएगी। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आशय। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार वास्तविक विषयों और वस्तुओं शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकसित करने और जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही शिक्षा है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः प्रवृत्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह भौतिक संसार ही सत्य है। नंबर 2, ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। नंबर 3, मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं
सर्वश्रेष्ठ रचना है। नंबर 4, प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। नंबर 5, ज्ञान और सत्य का आधार केंद्रियों का अनुभव है। नंबर 6, इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। नंबर 7, प्रकृतिवाद में धर्म व ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। नंबर 8, मस्तिष्क की क्रियाफल ही अनुभव है। नंबर 9, प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है, समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है। नंबर 10, मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। नंबर 11, प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय है। नंबर 12, वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा ही की जा सकती है। नंबर 13, संसार का कर्ता या कारण दोनों स्वयं प्रकृति है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। नंबर 15, प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतया भौतिकवादी है। नंबर 16, प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य दुखी इसलिए है कि क्योंकि वह सभ्यता एवं संस्कृति के चक्कर में पड़कर प्रकृति से दूर हो गया। नंबर 17, इसके अनुसार राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब